मैं नहीं बोलती राम बोला था, बोया नहीं था, राम बोला था। अब भगवान के श्री पद्मनाभ जी भक्त की कथा है। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जब तक तीरथ नाम नाम बिन और न दिया, जब तक तीरथ नाम नाम बिन और न दिया। नाम प्रीति नाम बैर, नाम कही नामी बोले, और नाम अजामिल साधु, नाम बंधन अजामिल ने अपने बेटे के नाम दिया जाए मरते समय, ये सही भगवान ने। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमान कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चलो। ये है कि श्री कबीरदास जी के पास से श्री पद्मनाभ जी ने परम तत्व श्री नाम महाराज के माध्यम को भली प्रकार से जाना। नाम को भी भगवान का रूप दिया, नाम महाराज बोला प्रकार से जाना। श्री भगवान नाम ही आपका परम धन था, श्री नाम को ही आप महामंत्र मानते थे, श्री नाम की ही आप सेवा पूजा करते थे, और नाम जब कोई भगवान की सेवा पूजा समझते थे, तथा नाम जब कोई समस्त जप तप तीर्थ आदि साधन समझते थे। एक नाम, राम का नाम, जो भी नाम जिसको प्रिय हो। पद्मनाभ, श्रीनाथ, हाँ श्रीनाथ, पद्मनाभ। श्री नाम के अतिरिक्त अन्य साधन साध्य कुछ भी नहीं जानते थे, बस नाम जपना जानते थे, वही करते थे, उसी को सब कुछ मानते हैं। भगवान भी वही है, सब कुछ वही है। वे नाम अनुरागियों से प्रीति करते थे, तथा नाम से विमुख जनों एवं विरोधियों से बैर करते थे। जो नाम नहीं करते जपते थे उनसे बैर करते थे। इनका विश्वास था कि भगवान का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए, चाहे भय पूर्वक लिया जाए, दोनों प्रकार से ही नाम लेने पर श्री नाम महाराज उनका कल्याण ही करते हैं। ये श्री नाम को ही नामी अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा कहते थे। इनका दृढ़ विश्वास था कि श्री भगवान नाम ही जीवों को भवबंधन से छुटाने वाला है। श्री नाम महाराज ने के इस तत्व के साक्षी श्री अजामिल जी हैं। श्री राम नाम तो श्री राम जी ने भी लिया, राम जी से भी बड़ा है। यह बात हनुमान जी ने श्री राम के सन्मुखी कही कि राम से बड़ा राम का नाम। राम न सके नाम गुण गाई, अपने अजामिल ने साक्षात करके दिखा दिया अपने बेटे का नाम नारायण, नारायण पुकार के नाम। हाँ, अब पद्मनाभ जी का संक्षिप्त परिचय, नाम लिख देता है दिया, भगवान डाल रहे तो वो डूब जा रहा है। अब श्री पद्मनाभ जी श्री कबीरदास जी के शिष्य थे। ये कबीरदास के शिष्य बदल में। हाँ, गृहस्थ आश्रम में आपको शास्त्रार्थ करने तथा दूसरे पंडितों को पराजित करने का व्यसन था। एक तरह से नशा लग गया था कि दूसरे पंडितों को मुझे हराना। बड़े बड़े विद्वान पंडित भी आपसे शास्त्रार्थ करने में घबराते। जब आप कहीं शास्त्रार्थ करने जाते तो आपके साथ बैलगाड़ियों में भरकर आपकी पोथियां चलती और साथ में अनेक विद्वान पंडित चलते। ये जहाँ भी पहुँच जाते विजयश्री इनके चरण चूमती, जहाँ भी जाएंगे जीतती है। पूरी पोथी लेके जाते थे, कौन से करोगे आ जाओ। अधिकांश पंडित इनकी कीर्ति सुनकर ही बिना साक्षात किए ही विजय पत्र लिख देते थे कि तुम जीते, हम हारे, पहले लिख दिया हमने, पता है मैंने कह देता है भाई। तथा जो शास्त्रार्थ करते भी थे उन्हें अविलंब ये हार कर विजय पत्र लिखना पड़ता है। हार जो करोगे तो फिर हारोगे तो लिखना ही पड़ेगा। इस प्रकार देश के कोने कोने से पंडितों द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाभ जी काशी आए। अब यहाँ भी इन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा कि या तो यहाँ के विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ करें या विजय का पत्र लिख देते। लास्ट में काशी रह जाती है, इनका आखिरी चिन्ह काशी को शास्त्रार्थ का। अब काशी के पंडित इनकी ख्याति पहले सुन चुके थे। वे जानते थे कि इस समय इनका नक्षत्र बलवान है, अतः केवल पांडित्य बल से इन्हें पराजित करना असंभव है। अब इनको पंडिताई दिखाएंगे तो असंभव है इनको जीत पाना, कोई और उपाय होगा नहीं लगाए जाएंगे। और हाँ, यदि ये कदाचित हार सकते हैं तो सिद्धि बल से ही हार सकते हैं। अब सिद्धि का बल प्रयोग करना पड़ेगा इनको। अतः सब पंडितों ने जाकर भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की। श्री शिव जी ने परामर्श दिया कि दिग्विजय पंडित को कबीरदास जी के पास भेजो। काशी के पंडित भी कबीरदास जी के पास सिद्धि बल से परिचित थे। अतः सब लोगों के मन पर श्री शिव जी की बात बैठ गई, इनको वहीं ले चलना चाहिए। तत्पश्चात सभी पंडित मिलकर श्री पद्मनाभ जी के पास आए और बोले कि यदि आप हम लोगों के गुरु
श्री कबीरदास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दें तो हम सभी अपनी हार मान लेंगे। अब ये उनके गुरु कबीरदास इनके तो गुरु हैं, इनके भी गुरु हैं, इनके भी काशी वालों के भी श्री गुरु। पद्मनाभ जी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप लोग उन्हें मेरे पास ले आइए। पंडितों ने कहा उनको शास्त्रार्थ की गर्ज नहीं है, यदि आपको यदि शास्त्रार्थ करना है तो आप उनके पास आप ही चले, उन्हें कोई गर्ज ना है जो वो आए किसी के पास। तो श्री पद्मनाभ जी तैयार हो गए। पंडितों ने सारी बात जानकर श्री कबीरदास जी से बताई। कबीरदास जी ने कहा कि जब शिव जी की आज्ञा है तो वे ही मुझे संभालेंगे और वे ही मेरे मुख से बोलेंगे। इस प्रकार उन्होंने ही स्वीकृति दे दी। समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। दिग्विजय पंडित पद्मनाभ ने कबीरदास जी से ही प्रश्न करने का आग्रह किया। अब कबीरदास जी ने कहा कि पंडित जी मैंने तो मसीह कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ, कि मैंने ना तो स्याही पकड़ी ना कलम हाथ पकड़ी, मैं कागज नहीं। फिर बोला मैं क्या जानूँ शास्त्र और क्या जानूँ शास्त्रार्थ, बताओ कैसे करूँ। फिर भी आप कह रहे हो तो जिज्ञासा बस चलो पूछ लेता हूँ। समझ पड़ेगी बड़ी समझी, आओ कहो कबीराय, सुनी है बात कबीर की, पंडित गयो हेरा। क्या कि समझी पढ़े पढ़े की पढ़ी समझी, समझ के पढ़े के पढ़ के समझे, उल्टी बानी बोली ना। आओ कहो कबीराय, सुनी है बात कबीर की, तो पंडित गयो हेरा। अब श्री कबीरदास जी सिद्ध संत थे, उनकी वाणी जो है प्रसादिक थी। उनके कान में पड़ते ही दिग्विजय पंडित के अंतर चक्षु जो है खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज मैंने न तो समझ कर पढ़ा और न पढ़ कर ही समझा, दोनों बात हो गई। अब आपके पास से समझा कि हमारा सब पढ़ना लिखना व्यर्थ रहा। पढ़ने का जो वास्तविक तात्पर्य है उसे तो मैंने समझा ही नहीं। किताबें तो बहुत सारी पढ़ गई, बैलगाड़ी भर के ले जा रहे हो तो कितनी किताबें पढ़ी है। केवल वाद विवाद में उलझकर स्वयं संतप्त हुआ, जो कि संतप्त तो होएगा ही, कभी मैं हार ना जाऊँ, कभी जीत गया तो मैं घमंड में चूर हो जाऊँ, ये संतप्त है। जैसे अभिमान में चूर होना भी एक तरह से हारना ही है। और दूसरे को संतप्त किया, दूसरे को जलाया मैंने। अब तो दिग्विजय पंडित पद्मनाभ जी पश्चाताप करने लगे। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब मैं कभी शास्त्रार्थ नहीं करूँ। साथ आए पंडितों को बैलगाड़ी पर लदी पुस्तकों के साथ उन्होंने वापस कर दिया और स्वयं कबीरदास जी की शरण में। पद्मनाभ जी में पांडित्य और पात्रता तो थी ही, अहंकार की भी निवृत्ति हो गई। अब उनका अहंकार भी नष्ट हो गया कि मैं दिग्विजयी हूँ। अतः कबीरदास जी ने उन्हें श्री राम मंत्र की दीक्षा दे दी। अब तो नाम जप ले, फालतू कुछ मत पड़े। क्या है? हाँ बना शिष्य, हाँ शिष्य बना। कहते हैं ना कि नाम ये जो ये हमारे पोथी जितने भी हमारे पुस्तक किताबें है, ये पढ़ने की जितने भी धर्म ग्रंथ है हमारे, एक तरह से हमारे लिए क्या ये जंगल के समान है। हम जंगल में घुसते हैं फिर भटकते हैं, हमें कुछ समझ थोड़ी आएगा, बस पढ़ते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। समझ जब आएगा जब गुरु की उस आगे हमें पढ़ा जाएगा। अब श्री पद्मनाभ जी का अब तो जीवन ही बदल गया। निरंतर नाम जप करते और भगवान की मानसिक सेवा करते। अब ऊपर से पाखंड वाली कोई पूजा पाठ में मानसिक में पहुँच गए। कहते हैं कि एक दिन आप प्रभु की मानसिक सेवा कर रहे थे, भावावेश में सभी व्यंजनों के नाम ले लेकर प्रभु को नैवेद्य लगा रहे थे। भाव में ही व्यंजनों के नाम ले लेते, अब रसगुल्ला खाओ, अब ये पाओ, अब वो पाओ, भाव में तो उनके नाम ले लेकर भोग लगाए थे। उसी समय एक सज्जन वहाँ पर खड़े हो गए और उनके क्रियाकलापों को देखने लगे। उनके मन में इस बात का बड़ा कौतूहल हो रहा था कि बाबा जी नाम तो 56 प्रकार के व्यंजनों के लिए रहे और है कुछ भी नहीं, सामने कुछ भी नहीं रखा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने आपको प्रणाम किया तो आपने उसी भावावेश में उन्हें प्रसाद दे दिया, उठा के। कुछ भी नहीं था वहाँ से उठा कर दे दिया प्रसाद। उन सज्जन को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि प्रसाद में वे सारी वस्तुएं थी जिनका श्री पद्मनाभ जी द्वारा लिया जा रहा था नाम। वही 56 होता उस प्रसाद। बाबा बड़ा बाबा तो ऐसे थे, कुछ बैठे रहते थे ऊपर वहाँ, वो भी ऐसे कहते थे हवा में से, कोई कुछ मांगता था हवा में से। बारह बाबा नहीं ना, कितने साल जिए वो, 1000 साल 900 साल जिए। हाँ उस पर बैठे रहते थे मचान पे, कुछ नहीं था उनके पास, एक लंगोटी एक लोटा होता। देवरा बाबा तो वो भी ऐसे प्रसाद देते थे। देवराहावा ये बिहार भाषा है। हाँ वहीं के बाबा थे। बोल तो लिख के दूँ। हाँ इनको कुछ ना याद है, सारी चीज क्या लिख रहे हो? भूल जाओ। हाँ
पंडित गयो हराए। हेराय हाँ हेराए। हेराय माने गुम हो गया। हाँ हेराए भाई। हराय और हेराय में बहुत अंतर है। हेराए पंडित हो गया, पंडित गयो है हेराए। एक बात की बात है कि काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ को असाध्य गलित कुष्ठ हो गया। ऐसी स्थिति में वह गंगा जी में डूबकर मर जाने का संकल्प करके डूबने को चला। पीछे भी आई। हाँ उस समय उनके साथ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ गंगा तट पर एकत्रित हो गई। सबको लगा कि जिंदा आदमी कैसे मरेगा भाई, पानी तो देखेंगे हम। संयोगवश श्री पद्मनाभ जी उधर से जाने लगे। भीड़ देखकर समीप जाकर पूछा तो लोगों ने बताया। तब इन्होंने कहा कि उसे पकड़ो, डूबने मत दो और उसके शरीर से बंधन खोल दो तथा उससे कहो कि वह श्री गंगा जल में स्नान करे। स्नान करते समय 3 बार श्री नाम राम नाम कहने मात्र से ही उनका शरीर नवीन हो जाएगा। गंगा जी में नहाते समय राम जी का नाम ले ले, नहाता जा सारा कोल। उसने वैसा ही किया। उसने वैसा ही किया तो वो सचमुच में उसका शरीर जो है नवीन हो गया। भाई संत की वाणी जो ऐसे फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि को स्थिर करके भगवान की भक्ति की। इसके बाद श्री पद्मनाभ जी ने श्री गुरुदेव कबीर के पास जाकर सब वृत्तांत कहा तो उन्होंने कहा कि आओ तुमने श्री नाम महाराज जी की यथार्थ महिमा नहीं जानी। तब तो तुच्छ रोग के लिए 3 बार भगवान नाम उच्चारण कराया। अरे तेने 30 नाम की महिमा नहीं 3 बार व्यर्थ करवाया, ये एक भी चला जाता। एक ही बार में हो जाएगा। यह कार्य तो नाम के आभास मात्र से ही, मतलब नाम का आभास बिना लिए ही उसे खर्च करे बगैर ही हो सकता था। तभी कहते हैं जो हम थोड़ा बहुत नाम जप वगैरह कुछ करते हैं तो उसके बेस पर भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए कि मैं तेरी ये माला करूंगा तो तू मुझे इतना दे देना। उससे क्या होता है, हमारे सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मिलता मिलता तो भाग्य से है जो भी मिलेगा, लेकिन पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे क्या है कि कभी भी नहीं मांगना चाहिए। तो ये बात हो गई कि 3 नाम व्यर्थ कर दिए। हकीकत में जो आगे आए बोल भगवान की जय। अब है श्री तत्वाजी और श्री जीवाजी, 2 भक्त हैं। कौन? तत्वाजी और जीवाजी। भक्ति सुधाजल उत्तरोत्तर बाड़ी रघुकुल सदृश स्वभाव। अपने भजन को इकट्ठा करना चाहिए, उसे बाहर दिखाना नहीं चाहिए या बांटना नहीं चाहिए। उससे क्या कहते ये मांगो भजन खत्म हो जाएगा। जब तक हम जाएंगे कुछ बचेगा ही नहीं। सिद्ध विशिष्ट गुण सदा धर्म सूर धीर उदार दया पर दक्ष अनंत पदम खंड पद्मा पद की प्रफुल्लित कर सविता उदित तत्वा जीवा दक्षिण देश वंशोधर राजत विदित। ये कहते हैं कि परम भक्त श्री तत्वाजी एवं श्री जीवाजी दक्षिण देश के निवासी थे दोनों। ये अपने वंश का उद्धार करने वाले तथा जगत प्रसिद्ध संत थे। दोनों भाई होंगे ना। इनका यश आज भी संत समाज में सुशोभित है। ये दोनों भक्ति रूपी अमृत में जल के समुद्र के 2 दृढ़ किनारे थे। पूर्वाचार्यों की भांति श्री संत भगवंत के प्रति इनकी इतनी प्रीति रीति भी दोपहर के बाद पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया की तरह उत्तरोत्तर बढ़ने वाली, जैसे छाया बढ़ती है ना ऐसे। इनका स्वभाव रघुवंशियों के समान था। ये सज्जनों के गुणों को धारण करते थे। सदैव धर्म में लगे रहने वाले तथा बड़े ही सूर धीर उदार दयालु परमीन तथा इष्ट में अनन्य निष्ठा रखने वाले। ये श्री संप्रदाय रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने के लिए वैष्णव जगत में सूर्य रूप थे। इसमें वैष्णवों में सूर्य के समान थे। अब इनमें तत्वाजी, इनका विशेष परिचय जीवाजी। श्री तत्वाजी और श्री जीवाजी दोनों भाई थे। जाति के ब्राह्मण थे। इन दोनों ने साधु सेवा का प्रण लिया, परंतु मन में एक बात सोच रहे थे कि जिस संत के चरणामृत से सिंचन करने से सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा उसी से मंत्र दीक्षा लेंगे। तब तक संत जमाते रहेंगे। हम तो देखेंगे संकल्प ले लिया। भाई संकल्प ही तो बड़ा है। अगर आपका किसी चीज का लक्ष्य नहीं है, संकल्प नहीं है तो आप क्या करो? लक्ष्य तो नहीं हमारे पास, तब तो पूर्ति नहीं होती कभी। संयोग से एक बार इनके यहाँ श्री कबीरदास जी आए। स्कूल में ना पढ़ा संकल्प होता है। हाँ, इन लोगों की आशा पूर्ण हो गई। इन लोगों की आशा जो पूर्ण हो गई कबीरदास के पहुँचने से। दोनों ने कबीरदास जी के चरणों में पढ़कर प्रणाम किया और दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना की। श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से इन्हें भगवान नाम को उपदेश दिया। कठिनाई से, देखो इतना सत्य से साथ ही अपने निवास स्थान काशी का पता बताया और कहा कि यदि कोई आवश्यकता पड़े तो आकर हमें सूचित करना होगा। तो
श्री तत्वा जी और श्री जीवा जी के श्री कबीरदास जी से दीक्षा लेने का अनंतर गांव के ब्राह्मणों ने यही समझा कि इनकी तो जाति ही नष्ट हो गई। हेलो, कबीरदास ने शिक्षा दीक्षा ले ली तो ब्राह्मण से इनकी जाति नष्ट हो गई। फिर तो सबने सलाह करके इनको अपने खान पान की पंक्ति से बहिष्कृत कर दिया और इनकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को कोई तैयार नहीं, जाति से बाहर कर कोई बात ना मत करने के क्यों जोड़ने हाँ। तब इन्होंने सब बात कबीरदास जी से कही। अब यहाँ बेटी पे आ गई ना बात, अपने को तो देख ले वो जैसे भी। तो श्री कबीरदास जी ने सोच विचार कर कहा कि तुम दोनों भाई आपस में ही सगाई की चर्चा कर लो। फिर तो घर जाकर उन्होंने वैसा ही विचार व्यक्त किया। यह देख सुनकर जाति बिरादरी वालों में खलबली मच गई। जाति बिरादरी वालों में खलबली मच गई। दोनों भाई आपस में अपनी बहन से शादी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कैसे उनकी बहन थी ना, उनकी कबीर की लड़की, कबीर की लड़की नहीं, उनकी बहन भी थी। हाँ, दो भाई तो थे वो तो भाई झूठ मूठ कर लियो अपने सगाई की चर्चा। झूठ मूठ सर हाँ, अपनी लड़की को उनको देना नहीं चाह रहे थे, अपनी लड़की। तो तुम दोनों भाई झूठ मूठ शादी की चर्चा तो बिरादरी वालों को बहन हो गया, उनके खलबली मच गई। तो श्री तत्वा जीवा जी ने कहा कि हम तो ऐसा ही करेंगे। इन लोगों को अपने निश्चय में दृढ़ देखकर जाति बिरादरी के सभी लोग कहने लगे कि आप लोग अपना हट छोड़ दीजिए, हम आपको अपनी पंक्ति में लेने आपस में तुम ब्याह करोगे। पुत्र और पुत्रियों का अपने कुल गोत्र में विवाह करने कराने का वचन देते हैं। अब कहते हैं हम ही कर लेंगे, आपस में मत करो, हम भी दे देंगे तुम्हें लड़की। तब एक भाई पुनः श्री कबीरदास जी से पूछने को गया, काशी में पहुंचे कि अब ऐसे बोल रहे हैं बिरादरी वाले। तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि यदि वे लोग झुक गए हैं तो उन्हें भक्ति पथ में दृढ़ कीजिए, पहले उनकी भक्ति बढ़ाओ, नहीं तो वो कर भी सकते हो। हाँ, फिर वे जैसे कहे वैसा ही विवाह कीजिए। तो श्री गुरुदेव के आपके अनुसार सभी कुल कुटुंबियों को पंक्ति में भक्ति में आरूढ़ करके इन्होंने अपनी कन्याएं उन्हें दी और उनकी कन्याओं से अपने पुत्रों का विवाह किया। इनके भी पुत्र थे, उनका भी विवाह किया। उन लोगों ने भी प्रसन्न होकर इन्हें अपनी पंक्ति में मिला लिया। ऐसी थी श्री तत्वा और जीवा जी की दृढ़ गुरु निष्ठा एवं संतों के प्रति सद्भाव। बोल संत भगवान की जय। अब लिखते हैं माधवदास जी। अब श्री माधवदास जी हैं। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टदश भारत आदि भागवत मथित उदारियो हरिजस। ये इन्होंने जो ग्रंथों का वो करा है ना, अब सो दे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तारो लीला जय जय जेती गाय पार उतारो जगन्नाथ इष्ट वैराग्य शिव करुणा रस बीजो हियो विनय व्यास मनो प्रगट है जग को हित माधव हियो। माधव ने विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ने ही मानो श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण किया। वेद व्यास जी के बारे से जैसे कि माधव दास का बताया। श्री वेद व्यास जी से पहले द्वापर में वेद का विभाजन किया तथा 18 पुराणों का गान किया। वेद व्यास जी ने द्वापर में वेदों का विभाजन करा, फिर उनमें से वेदों का विभाजन करके उसमें से 18 पुराण निकाले, ऐसे किया। फिर महाभारत की रचना की। 4 वेद कर दिए ना, 4 वेद तो 4 थे, उनमें से 18 पुराण निकाल दिए। उन्हीं में से 18 पुराण निकाल दिए और एक महाभारत निकाल। अब 4 वेद और 17 पुराण एवं महाभारत का मंथन करके नवीनतम रूप में श्री हरिसुयस प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की रचना। पहले 17 की करके एक महाभारत लिखा, लेकिन असंतोष रहा लिखने के बाद। महाभारत ने कहा ना तब जाकर 18 में कुछ नहीं हुई। ये महाभारत तो अलग होगी ना 18 से। 17 पुराण है, महाभारत अलग हो गई, फिर 18वां ये श्रीमद् भागवत। ये लिखा ना कि फिर नारद जी ने उनको बोला कि आपने भगवान नाम की कहीं भी लीला तो लिखी नहीं ना, लिखी नहीं है, जब तक आप लीला नहीं लिखोगे तो आपको आनंद नहीं, शांति नहीं। तब ये भागवत पुराण श्रीमद् भागवत पुराण। अब श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट होकर पुनः आपने सब ग्रंथों के तात्पर्य को खोजकर उनका अर्थ बोलचाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। फिर उसके बाद ही बोलचाल की भाषा में छोटे छोटे ग्रंथ बना दिए। जय जय शब्द संयुक्त भगवान की लीला का गान कर जगत में प्रचुर मात्रा करके असंख्य जीवों को संसार सागर से पार किया। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान थे। ये वैराग्य की सीमा थी, इनमें इतना वैराग्य था कि सीमा था। इनका हृदय करुणा सागर करुणा रस से सदा माधव दास इनका हृदय करुणा रस से सदा सराबोर रहता है।
अब ये श्री इनके माधवदास जी के विषय में है चर्चा। श्री माधवदास जी कान्य कुंज ब्राह्मण थे। ये कान्य क्या होता है? बहुत कन्नौज के इनके ब्राह्मणों के कन्नौज के ब्राह्मण कान्य कान्य कुंज कहलाता है, वो कन्नौज। हाँ, कन्नौज के कन्नौज। हाँ। अब गृहस्थ आश्रम में आपने अपने जैसे 2 वेद, हाँ। दो चतुर्वेदी, जिन्हें 4 वेद पढ़े गए, चतुर्वेद जो है वो बार पढ़ेंगे। हाँ, तो ये बन के उसमें से निकले ना ऐसे पढ़ उसी के हाँ। चतुर्वेदी द्विवेदी हाँ। त्रिवेदी। तो श्री माधवदास जी कान्यकुंज ब्राह्मण थे। हाँ। गृहस्थ आश्रम में आपने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्मपत्नी स्वर्गलोक को सिधारी, तब आपके हृदय में संसार से सहसा ही वैराग हो गया। संसार को निस्सार समझकर आपने घर छोड़कर जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ लिया। वहाँ पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर लिया। एकांत में जाकर आप ऐसे ध्यान मगन हुए कि आपको अन्न जल की भी जरूरत सुधी नहीं रही। प्रेम की यही दशा होती है, अगर असली प्रेम हो जाए तो यही दशा होती है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए, तब दयालु श्री जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना सहा नहीं हुआ। फिर भगवान को ये दुखने लगने लग रहा है। परंतु सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग स्वर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुँचा दें। बहन को बोला जगन्नाथ की। हाँ, सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर स्वर्ण थाल सजाकर माधवदास जी के पास पहुँची। आपने देखा कि माधव को ध्यान में ऐसा मगन है कि उनके आने का उसे कुछ ध्यान ही नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं करा। अपनी आंखें मूंद प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा था। अतएव आप भी ध्यान में पेश करना उचित ना समझ थाल रखकर चली आई। जब माधवदास जी का ध्यान समाप्त हुआ, तब वे स्वर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंदाश्रु बहाने लगे। सोने का थाल में भोजन कौन ला सकता है, मेरे प्रभु ही लाए होंगे। तो आंसू आ गया आंखों से। भोग लगाया, प्रसाद पा थाल को एक और रख दिया, फिर ध्यान मगन हो गया। खा के वो थाल वहीं पर सटा दिया। सोने का थाल था, मुसीबत थी। उनको क्या चाहिए था? चोरी ना करी के तो और क्या, ऐसा ही होगा। हाँ, कुछ बामण के इधर जब भगवान के पट खुले, वो तो रात में भगवान ने तो रात में भेज दी ना सुभद्रा को, और सुबह पट खुलेंगे तो वही बात आएगी, यहाँ चोरी हो गई। यहाँ इधर जब भगवान के पट खुले, तब पुजारी ने सोने का एक थाल ना देखा, तो बड़ा शोरगुल मच गया है। अब पूरी भर में तलाशी होने लगी, सारी पूरी में ढूंढने लगे कि थाल कौन ले गया। ढूंढते ढूंढते थाल माधवदास जी के पास पाया। वो तो ध्यान मगन थे, वो थाल वहाँ पड़ा था। उन्हें सोने चांदी से कोई मतलब नहीं था, भोजन मिल गया, वो खा लिया, प्रसाद समझ गया। बस फिर क्या था, फिर क्या था? हाँ, देखो तो ये वही तो कह रहे हैं, कैसे कैसी लीला करते हैं। भक्तों को पिटवाते नहीं है, भक्तों को खिलाते हैं, पिटवाते भी कोड़ों से हैं। अब रात में माधवदास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। देखो ऐसे चाबुक मारते थे पहले, और वो सीधे भगवान को लगते थे जाता है। माधवदास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सहनी, और अपने मन को यूँ भी कह रहे होंगे, वाह सुबह रात इतना सुंदर सुंदर खाना खिलाया और अब ये कोड़े पड़वा रहे। हाँ, क्योंकि भगत था ना, तो चोटें सहनी। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश करूँगा। हाँ, नहीं तो चरणों में पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो जाकर। अब बेचारे पट्टा जो है दौड़ते हुए माधवदास जी के पास पहुँचे और उनके चरणों में जाके माधवदास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्णय किया। हमेशा निर्भय कर देते हैं, क्षमा ही कर देते हैं। तो भक्तों की दयालुता जो होती है वो स्वाभाविक है। अब माधवदास जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते, तब प्रभु की मूर्ति को ही एक टक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के देखते देखते ही अदृश्य हो जाते थे। एक बार आप रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। वहाँ जब रात्रि में आपको जाड़ा लगने लगा, तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई उड़ा दी। जो भगवान को रात को उड़ाने के देते हैं, वो उनको उड़ा दिया। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया था। आप समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहाँ इतने दुर्बल हो गए कि कुछ बैठ भी नहीं सकते। कौन सा रोग? अतिसार। हो गया होगा ना लूज मोशन, अतिसार मतलब ये शरीर से ज़्यादा कोई चीज़ निकल जा। हाँ, तो जैसे वो कमजोर में फिर उठ ही नहीं पा रहा। हाँ, कई जगह सुना है यही ऐसी चीज़ होगी, ऐसी बीमारी होगी, कोई तो शरीर से कुछ निकल। हाँ, तो ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आपकी शुश्रूषा करने लगे।
जब माधव दास जी को कुछ होश आया था उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वो न हो ये प्रभु ही है, ये समझ जब उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे कि नाथ मुझे जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया। फिर प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों ना हर लिए, जो आपने आगे इतना कष्ट करा कि मेरे सेवा में लग गए, क्योंकि उनको तो होश ही नहीं था, बेटा इतना परिश्रम क्यों किया। तो भगवान कहने लगे कि माधव मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, उनकी सेवा के योग में अपने सिवा किसी को नहीं समझता, मेरे भक्तों की सेवा अपने जैसा मैं किसी को नहीं समझता। हाँ कोई कैसे करे। इसमें महाराज जी सुना रहे थे, ये लगोटियाँ धो रहे थे वास्तव में, वो लगोटी में उनकी बार बार कंधी हो जाती थी तो माधव दास जी बदलते थे, दूसरी लगोटी को बहराते थे, तब इनको दुख हुआ कि मेरे ऐसी गंदगी में भी आपने आके हाथ दिया। हाँ तो इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने की, उन्होंने सोचा कि मेरे बराबर तेरी और कोई सेवा नहीं नहीं करेगा, इसलिए सेवक नहीं भेजा। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है, प्रारब्ध जो भी होता है शरीर में जो भी कष्ट होता है ये हमारे प्रारब्ध के कारण, और ये भोगना ही पड़ेगा और भोगना ही चाहिए, इसको रोना नहीं चाहिए, जो कुछ हो गया भोगो, सहने की शक्ति भगवान से मांगो, सहने की शक्ति भगवान से मांगो, वो काटेगा। यह मेरा ही नियम है, ये भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं, इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ, इसीलिए करवाता हूँ और इसकी सत्यता संसार को मैं दिखलाता हूँ। तो भगवान ये कहकर अंतर्धान हो गए। इधर माधव दास जी के भी सब दुख दूर हो गए, बस अब फिर हो गए ठीक। और अब श्री माधव दास जी भिक्षा मांग कर भोजन करते थे। एक दिन भिक्षाटन करते हुए ये एक गृहस्थ के घर पर गए और भिक्षा